अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्पाइस एंड डिलाइट। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी बड़ी मज़ेदार सी बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड की। ये बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और चीज़ी सी ब्रेड रेडी होती है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। 2 कप मैदा लिया है मैंने। उसके बाद मैंने लिया है 1 टीस्पून शुगर। शुगर को आपने ग्राइंड कर लेना है। 1 टीस्पून पाउडर मिल्क लिया है। 1 अंडा। उसके बाद मैंने लिया है ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल लेने के बाद ईस्ट ली है मैंने 1 टीस्पून ईस्ट। बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून और सॉल्ट लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। अब आते हैं इसकी मिक्सिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर मिक्स करना शुरू करूँगी। मैंने डाल दिया है चीनी। उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ अपना पाउडर मिल्क। अब उसके बाद मैं डालूँगी इसमें नमक। ये तमाम चीज़ें आपने अब बारी बारी मिक्स करनी है। अब मैं डाल रही हूँ इंस्टेंट ईस्ट। ईस्ट डालने के बाद अब मैं इसमें लास्ट अपना ड्राई इंग्रेडिएंट डालूँगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद अब मैं चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मिक्स करते करते ही मैं साथ ही अब इसको साइड पे करके अंडे को एक बाउल में निकाल लूँगी। अंडा हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और अब मैंने गूंदने के लिए दूध लिया है, नीम गर्म पानी लिया है हाफ कप। सबसे पहले मैं अंडा बाउल में डालूँगी। बाउल में अंडा डाल के मैं चम्मच से इसको तोड़ लूँगी, मिक्स करूँगी कि ये हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अंडा मिक्स करते करते ही ये अब हमारी डो प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो डो के लिए अब मैं इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालूँगी ऑयल। 2.5 टेबलस्पून आपने ऑयल लेना है। ऑयल ले सकते हैं आप, किसी भी कंपनी का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब मैंने इसको चम्मच से मिक्स करना शुरू किया है। अब सबसे पहले मैं इसको चम्मच से मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं इसको हाथ से गूंदना शुरू करूँगी। नीम गर्म मैंने दूध ले लिया है, ज़्यादा गर्म भी ना हो कि आपके हाथ जलें। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा डाल के चम्मच मिक्स करना शुरू करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करूँगी और आपने परेशान नहीं होना। अगर आपकी डो बिल्कुल लिक्विडी पतली सी तैयार हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और डाल सकते हैं। आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि मैदा हमारा वेस्ट हो गया। उसके बाद अब मैं इसमें नीम गर्म पानी डाल के और इसको अच्छी तरह हाथ से गूंदना शुरू कर दूँगी। ये 4 to 5 मिनट्स का प्रोसेस है और अब हमारी डो बिल्कुल रेडी है। डो को मैं हाथ से गूंद लूँगी और इसको मैं 1 से 2 आवर्स के लिए किसी गर्म जगह पे ओवन में या आपके अगर कोई भी गर्माइश वाली जगह वहाँ पे ढक के रख देना है। डो बिल्कुल हमारी रेडी हो गई है। अच्छी तरह मैंने 4 to 5 मिनट्स इसे गूंद लिया है और अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी ओवन के अंदर ताकि इसे हीट मिले और हमारी जो डो है वो राइज़ हो जाए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, फिलिंग प्रिपरेशन के लिए। तो इसके लिए मैंने 1 बाउल चिकन लिया है, 1 प्याज लिया है बारीक चॉप करके, 1 गिलास दूध, 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून बटर, चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून सॉल्ट लिया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने ब्लैक पेपर लिया है। चिकन को बॉईल करके इसके मैंने रेशे कर लिए थे। तो अब हम आते हैं, पैन में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून बटर डाल के उसको हीट कर रही हूँ। बटर को हमने मेल्ट होने देना है। ये हम इसके अंदर की फिलिंग रेडी कर रहे हैं। बटर मेल्ट हो रहा है तो मेल्ट होते होते ही साथ अब मैं इसमें डाल दूँगी चॉप किया हुआ मीडियम साइज़ का एक प्याज डालने के बाद अब मैं इसमें चम्मच चलाऊँगी और इसे 1 से 2 मिनट्स के लिए बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पे कुक करूँगी ताकि हमारे प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और ये बटर के अंदर मिक्स हो जाए। अब मिक्स करते करते ही देखिए प्याज का कलर चेंज हुआ है तो अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून मैदा डाल दूँगी। 1.5 टेबलस्पून मैदा आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो, फिलिंग की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आप मैदा ज़्यादा ले सकते हैं। अब मैं इसको चम्मच से मिक्स करूँगी प्याज के साथ मैदे को और उसके बाद ही अब मैं इसमें नेक्स्ट डाल दूँगी अपना मिल्क। मैंने मिल्क फ्रेश मिल्क लिया है, 1 कप गिलास मैंने मिल्क लेके उसको थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करूँगी और चूल्हे की जो स्पीड है वो मैंने मीडियम रखी हुई है। मिक्स करूँगी ताकि इसके लम्प्स जो हैं वो ना बने मैदे के और जो प्याज है वो थोड़ा सा दूध में मिक्स हो जाए। उसके बाद अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। चिकन जो हमने बॉईल करके रखा था, ये हाफ़ केजी से थोड़ा कम चिकन था और उसको मैं इसमें डाल के चम्मच चलाऊँगी। अब मैं साथ ही अपने मसाले डाल दूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और थर्ड इंग्रेडिएंट इसमें मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। इन तीनों का कम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार रेडी होता है। अब मैं चम्मच चला के इसे 5 to 6 मिनट मीडियम से लो फ्लेम पे अच्छी तरह कुक करूँगी कि इसका इस तरह का मिक्सचर रेडी हो जाए। स्टिकी सा इसका मिक्सचर रेडी होगा। अब हम आते हैं अपनी डो की साइड पे।
मैंने डो को 2 घंटे के बाद निकाला है, तो डो हमारी इस तरह बहुत मज़ेदार सी और फूली फूली सी राइज़ हुई रेडी हुई है। अब मैं इसको एक काउंटर टॉप पे बेलने के लिए थोड़ा सा पहले मैदा डस्ट करूँगी और उसके बाद मैं इसे हाथ से अच्छी तरह से गूँधूँगी, ताकि अगर कोई भी लंप वगैरह है इसमें इन केस तो वो ख़त्म हो जाए। अब उसके बाद मैं इसके छुरी से 2 पीस कर लूँगी, क्योंकि हमारी ये 2 ब्रेड तैयार होंगी, इसलिए इसके मैं 2 पीस कर लूँगी। ये रेसिपी 2 ब्रेड के लिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद मैंने इसके पीस कर लिया और सबसे पहले मैं पहले वाली जो डो है उसको बेलूँगी। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी हाथ से, इसको दबा दबा के इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना के, और अब मैं इसको बेलने से बेलना शुरू करूँगी। थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करके इसको बारीक बारीक सा बेलना है, ज़्यादा भी बारीक नहीं बेलना। आपने थोड़ी सी मोटे साइज़ की जो है वो डो प्रिपेयर करनी है। अब मैं इसे बेल रही हूँ अच्छी तरह से कॉर्नर्स पे से, और इसी तरह आपने ये प्रोसेस देखे हैं बहुत ही ध्यान से। इसको आपने साइड चेंज कर कर के बेलना है और थोड़ा सा लंबा और साइड से थोड़ा सा फैला देना है। मैदा डस्ट करते करते ही मैं इसे बेलूँगी और बेल के आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। इसी तरह मैं इसके कॉर्नर्स को भी साइड से दबाऊंगी बेलने से ही, ताकि ये ज़्यादा हार्ड भी ना रहें और ज़्यादा मोटे भी ना हों। अब मैंने अपनी जो डो है उसको बेल लिया है। डो बेलने के बाद अब मैं इसके कॉर्नर्स को दबा रही हूँ और अब मैं इसमें फिलिंग को ऐड करूँगी। जो मैंने फिलिंग रेडी की थी वो थोड़ी सी ठंडी हो गई है, तो मैं अब उसे स्पून की हेल्प से डो के दरमियान में रखना शुरू कर दूँगी। फिलिंग डालते वक्त अब आपने जो ये प्रोसेस है, इसके दौरान आप अगर फिलिंग के ऊपर चीज़ डालना चाहते हैं, मोज़रेला चेडर चीज़, तो आप वो भी डाल सकते हैं। और अगर आप चीज़ नहीं लाइक करते, चीज़ के बगैर भी ये बहुत ही मज़ेदार और चीज़ी फ्लेवर का ही चिकन ब्रेड तैयार होती है। अब मैंने डाल दिया। अब ये देखें बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब मैंने इसके डो के साइड से कट करना शुरू कर दिया है। कट्स लगाऊंगी मैं। कट्स इस तरह आपने लगाने हैं कि आपने बहुत ध्यान रखना है और काउंट करते रहना है कि आप कितने कट्स एक साइड पे लगा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपने दूसरी साइड पे भी कट लगाने हैं। तो मैं इस पर बारी बारी 2-2 उंगलियों के गैप से कट लगा रही हूँ और बहुत ध्यान से आपने ये प्रोसीजर देखना है। अगर आप इस तरह कट नहीं लगाएंगे तो आपकी पूरी जो ब्रेड की शेप है वो ख़राब हो जाएगी। अब मैं बिल्कुल उसी के सीध पे रख के दूसरे कट लगा रही हूँ। दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह कट्स लगाऊंगी, उनके कॉर्नर्स को कट करके, और बिल्कुल आराम से ये आपका नाइफ़ की हेल्प से ही कट हो जाएगा। उसके बाद अब मैं इसके कट्स को काउंट करूँगी कि ये सब कट्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मैंने 7 कट्स लगाए हैं और मैंने अब इनको काउंट करके दोनों के कट्स एक दूसरे के दोनों साइड्स के इक्वल कर लिए हैं। अब मैंने इसका एक कॉर्नर पकड़ के अटैच किया है और दूसरी साइड पे जैसे कोई टाई बांधते हैं, या इस तरह से आपने एक टाई बना लेनी है। अब मैंने दूसरे कॉर्नर को पकड़ के इसी तरह ऊपर लाऊंगी और इस साइड से मैंने राइट वाला कॉर्नर पकड़ के इसकी टाई बना लेनी है। इसी तरह मैं सारे कट्स को एक दूसरे के ऊपर अटैच करती रहूँगी और ये हमारी बड़ी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी शेप रेडी हो जाएगी। इसी तरह मैं सारों को करूँगी और आप ये देखें कि किस तरह रेडी हो रहा है। और आपने ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, वरना आपका कॉर्नर टूट भी सकते हैं और आपकी पूरी शेप ख़राब हो जाएगी। ये वाली मैंने साइड रखी है और अब मैं ये वाली साइड रख रही हूँ, और अब सेकंड लास्ट को भी मैं इसी तरह रख के और साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा इसे दबाती रहूँगी ताकि ये अटैच हो जाए। अब इसकी जो दुम रह गई थी उसको भी मैंने इसी तरह इसका मुंह बंद करके और इसका पूरी शेप को रेडी कर लिया है। ये देखें बड़ी ज़बरदस्त सी शेप रेडी हो गई है। और इस तरह आपने इसको दबा देना है ताकि जो भी कसर है वो शेप की पूरी हो जाए। उसके बाद मैंने एक पैन में एक पिज़्ज़ा ट्रे पे मैंने ऑयल को थोड़ा सा फैला के ब्रश की हेल्प से और इसको ऊपर रख दिया है। उसके बाद अब मैंने एक अंडा फेंटा है और अंडे को मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ ताकि ये बहुत लुक में भी अच्छे ज़बरदस्त और क्रिस्पी से रेडी हो। उसके बाद अब मैं अंडे को अच्छी तरह से इसके ऊपर कॉर्नर्स पे और इसके ऊपर ब्रश की हेल्प से स्प्रेड कर दूँगी। स्प्रेड करने के बाद मैंने लिए हैं तिल को मैं इसके ऊपर इवनली स्प्रेड कर दूँगी। थोड़े थोड़े मैं इसके ऊपर तिल डालूँगी कॉर्नर्स पे, सेंटर पे लुक के लिए। तिल डालने के बाद मैंने पतीला पहले से ले लिया है और पतीले को मैंने 15 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो स्पीड पे प्री हीट होने के लिए रख दिया था। नमक डाल के पतीले में मैंने एक स्टील की प्लेट उल्टी कर दी थी और उसे प्री हीट कर लिया था। अब मैं अपनी ट्रे जो है वो इसमें रख दूँगी और उसको कवर कर दूँगी। ट्रे रखने के बाद याद रहे अपने नीचे ऑयल ज़रूर लगाना है, वरना ये चिपक जाएगी।
उसके बाद अब मैं इसे कवर कर दूंगी और इस तरह मैंने टिश्यू पेपर से उसका सुराख भी फिल कर लिया और इसे 20 से 25 मिनट्स के लिए मैं कुक करूंगी मीडियम से लो फ्लेम पे। अब हमारी ज़बरदस्त सी ब्रेड रेडी है और इसके ऊपर मैं बटर स्प्रेड कर रही हूँ और ये बहुत टेस्टी और सॉफ्ट रेडी हुई है। आप इसे मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं, जूस के साथ, चाय के साथ या किसी भी टाइम। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।